आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वर्ब फॉर्म्स, जिसका हिंदी होता है क्रिया के रूप। ध्यान देंगे बाबू, टेंस पढ़ने से पहले, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, इन तीनों टेंस को पढ़ने से पहले, चाहे कोई भी टेंस के बाद के यूज पढ़ने से पहले, सबसे पहले हमको ज्यादा जरूरी है वर्ब के बारे में जानना कि वर्ब के कितने रूप होते हैं, क्रिया के कितने रूप होते हैं। और जो वर्ब है, जैसे खाना पीना, सोना, हंसना, रोना, ढोना, चलना, दौड़ना, ये इन सबों की मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। यानी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म जो है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। और अधिक से अधिक आपको क्रिया के यानी वर्ब के मीनिंग आपको याद होना चाहिए, तब तो आप किसी भी टेंस को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर क्रिया की जानकारी नहीं है, मीनिंग आपके पास नहीं है, शब्दकोश आपके पास अगर नहीं है, तो आप ट्रांसलेट यानी ट्रांसलेशन लगाने में आप जरूर विफल हो जाएंगे। तो सबसे पहले उसकी आप तैयारी कर लीजिए, आप वर्ब के रूप याद कर लीजिए। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूं कि वर्ब फॉर्म्स, जिसका हिंदी होता है क्रिया के रूप। तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्रिया के 5 रूप होते हैं बाबू। कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं, जिसको हम V1, V2, V3, V4 और V5 के नाम से जानते हैं। ओके, ध्यान देंगे, V1 को प्रेजेंट भी कहा जाता है और बेस फॉर्म भी कहा जाता है, जिसमें आपका वर्ब होगा, जैसे गो आ सकता है, ड्रिंक आ सकता है, जंप आ सकता है, और भी आपके वर्ब आ सकते हैं, यानी बहुत वर्ब है। ओके, तो ध्यान देंगे, ये आपके प्रेजेंट में आता है। जैसे गो है तो हम इसको प्रेजेंट बोल सकते हैं, यानी भी का यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं। और ड्रिंक ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और जंप आपका वर्ब का क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। गो का मतलब होता है जाना, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, और जंप का मतलब होता है कूदना। ओके, अब ध्यान देंगे V2 पे, जिसको हम क्रिया का सेकेंड फॉर्म बोलते हैं, जिसको पास्ट फॉर्म भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है बाबू? जिसमें देखेंगे, अगर गो का सेकेंड फॉर्म अगर कोई व्यक्ति पूछता है तो गो का क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। और ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ड्रैंक हो जाएगा। और जंप का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? जंप्ड हो जाएगा। ओके, जो हम यूज करते हैं वर्ब का यानी सेकेंड फॉर्म में, यानी क्रिया के सेकेंड फॉर्म में हम इसका यूज करते हैं। ओके, ध्यान देंगे V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, जिसको हम अंग्रेजी में पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और इसमें जैसे आपका आ जाएगा गॉन, ड्रंक, जंप्ड, यानी किसी भी वर्ब का अगर थर्ड फॉर्म है, यानी क्रिया का तीसरा फॉर्म है, तो वो आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा बाबू? गॉन होगा। और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ड्रंक हो जाएगा। और जंप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? जंप्ड हो जाएगा। ओके, अगला ध्यान देंगे V4, जिसको हम V4 के नाम से जानते हैं, यानी वर्ब का ये आपका चौथा फॉर्म है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। यानी क्रिया में ING लगाना, क्रिया में क्या लगाना? ING लगाना, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना? ING लगाना। ध्यान रखेंगे, कभी भी वर्ब के सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में ING नहीं लगता है, हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही क्या लगता है बाबू? ING लगता है। और अगर क्रिया में ING लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये वर्ब का चौथा फॉर्म है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके, जिसमें देखेंगे, अगर गो का चौथा फॉर्म अगर हम बोले, या गो का अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोले, तो वो आपका गोइंग हो जाएगा, ड्रिंक का ड्रिंकिंग हो जाएगा, और जंप का क्या हो जाएगा? जंपिंग हो जाएगा। ओके, यहां ध्यान देंगे V5, जिसको हम वर्ब का 5वां फॉर्म बोलते हैं, यानी V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में S या ES या IES लगाना वर्ब का 5वां फॉर्म कहलाता है। ओके, ध्यान देंगे बाबू, जिसे अगर आपसे कोई पूछता है कि गो का 5वां फॉर्म क्या होगा, तो गोज हो जाएगा, ड्रिंक का ड्रिंक्स हो जाएगा, और जंप का क्या हो जाएगा? जंप्स हो जाएगा। ओके, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। आगे मैं आपको बता दूं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूं,
फिर भी मैं आपके भविष्य के लिए, आपका फ्यूचर बनाने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पूरे टेंस की जानकारी उसी समय आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब तक आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा मतलब वर्ड मीनिंग आपको याद ना हो जाए। यानी आपको अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग याद करना है, तभी आपको टेंस लगाने में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा आप मान लीजिए कोई सेंटेंस है, अब सेंटेंस तो आप समझ गए कि यह इस टेंस का है, लेकिन यह बताइए जो उसमें सेंटेंस में जो शब्द दिया है उस शब्द का मीनिंग आपको याद चाहिए ना। अगर याद है तो आप अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। या वर्ब यानी क्रिया का जो मीनिंग है वो अगर आपको याद है, जैसे खाना पीना, सोना हंसना, रोना ढोना, चलना दौड़ना, ये सब और भी बहुत क्रियाएं हैं, इसका मीनिंग आपको याद करना बेहद जरूरी है। वो भी कितने रूप में? 5 रूप में। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ये सब आपको पूरे मतलब जानकारी चाहिए, याद चाहिए। उसके बाद से अगर आप पढ़ते हैं तो कंफर्म है कि मैं आपको टेंस यानी ट्रांसलेशन लगाना मैं सिखा के ही रहूंगा।